को घिरता देख लगता है चीन की अक्ल अब ठिकाने आ रही है, इसलिए गलवान से भी अब उसने अपनी सेना को पीछे खींच लिया है। इसके अलावा जिस अमेरिका को अब तक वो हेकड़ी दिखा रहा था, उसके भी आगे झुकता हुआ नजर आ रहा है। तभी तो दक्षिण चीन सागर पर अमेरिका के विमान गश्त कर रहे हैं, लेकिन चीन सिर्फ गीदड़ भपकियां दे रहा है, क्योंकि अंदाजा चीन को भी है अमेरिका की शक्ति का। और अब तो पिछले 3 दिन से दक्षिण चीन सागर में अमेरिकी नौसेना के जासूसी विमान लगातार युद्धाभ्यास कर रहे हैं। ये विमान चीन के बेहद करीब से होकर गुजर रहे हैं, लेकिन चीन चाहकर भी कुछ नहीं कर पा रहा। इस पर चीन के सरकारी अखबार ग्लोबल टाइम्स ने लिखा है, अमेरिकी जासूसी विमान पिछले 3 दिनों से लगातार देश के दक्षिण तटीय इलाके में चीनी क्षेत्र के बेहद करीब से टोह ले रहा है। अमेरिका की इस कार्रवाई का मकसद चीन के जंगी जहाजों और हथियारों की टोह लेना है, जो दक्षिण चीन सागर और ताइवान की तरफ जाते हैं। ग्लोबल टाइम्स ने आगे लिखा, अमेरिका का EP-3E निगरानी विमान बुधवार को बाशी चैनल से गुजरा और दक्षिण चीन के गुआंगडोंग प्रांत की तरफ गया। एक समय में गुआंगडोंग से मात्र 51.68 नॉटिकल मील की दूरी पर था। लगातार तीसरे दिन ऐसा है जब अमेरिकी जासूसी विमान चीन के इतने नजदीक से गुजरा है। अमेरिका का EP-3E और RC-135 विमान इलेक्ट्रोमैग्नेटिक सिग्नल और संचार सिग्नल को पकड़ता है और उसका विश्लेषण करके चीन के हथियारों और साजो सामान के बारे में महत्वपूर्ण जानकारी इकट्ठा करता है। चीनी अखबार का दावा है कि अमेरिका का RC-135 विमान मिसाइलों का पता लगाने में सक्षम है। इस पर चीनी विशेषज्ञों का मत है कि हो न हो अमेरिका सैन्य संघर्ष की तैयारी के लिए खुफिया आंकड़े जुटा रहा है। आपको बता दें, यहाँ जो गुआंगडोंग प्रांत की बात हो रही है वो चीन के कई युद्धपोतों का ठिकाना है। PLA के दक्षिणी थिएटर कमान का मुख्यालय भी गुआंगडोंग के गुआंगझाओ में है और वैसे भी PLA की दक्षिणी कमान बेहद अहम मानी जाती है और उसी के पास विवादित दक्षिण चीन सागर में चीन के हितों की सुरक्षा की जिम्मेदारी है। ताइवान पर नजर रखने का जिम्मा भी उसी के पास है। ऐसे में अमेरिकी जासूसी विमानों का यहाँ से गुजरना चीन के गले नहीं उतर रहा है, लेकिन इस पर चीन चाहकर भी कुछ नहीं कर पा रहा है और हाथ मलता रह जा रहा है।